Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपनी चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8A के जो रिमेनिंग सम्स बचे हुए थे 6 से वहां से आप उसको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को. नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 6. विच इज ग्रेटर 0.5 और 1/2%? एक्सप्लेन. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, 0.5 और 1/2%. तो अब आपको कंपेयर करने के लिए सबसे आसान तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को सेम उसमें कन्वर्ट करेंगे. परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करो या फिर डेसिमल को परसेंटेज में. अब हम यहाँ पर परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं आपको. 0.5 और किसके बीच में कंपैरिजन करना है आपको, 1/2% के बीच में. तो 1/2% को आप क्या लिख सकते हो, पहले 1/2 का मतलब कितना हो जाता है, 0.5. कैसे, यहाँ पर देखिए 1 को 1.000 लिख सकते हैं और इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से. 2 का टेबल 1 में पढ़ेंगे तो 0 जा जाएगा, 2 0 जा 0, बचा कितना आपका 1. डेसिमल लगाया, 0 कैरी किया, 5 2 5 जा 10. इट मीन्स यू विल राइट इन प्लेस ऑफ 1/2 0.5. पर यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल दिया है, ये 0.5 है और ये 0.5% है. अब इसका मतलब परसेंटेज क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई. यहाँ पर परसेंटेज को क्या कर देते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई 100. ठीक है, तो ये परसेंटेज आपको अपॉन 100 करेंगे, 100/100 होता है सीधा. अगर आप उसको परसेंटेज क्या बन जाता है, अपॉन 100. ठीक है, आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब क्या हो जाता है, अपॉन 100. तो यहाँ पर अपॉन में 100 किया. अब आप इसको डेसिमल में राइट कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 100 का मतलब 0.2 प्लेस इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.005. 2 प्लेस पॉइंट और इधर कन्वर्ट हो गया आपका, ये हो गया इसका आंसर. इट मीन्स 1/2 किसके इक्वल है, 0.05. अब आप कंपेयर कीजिए 0.5 और किसके बीच में, 0.005. आप इजीली वैसे तो कंपेयर कर सकते हैं, पर आप चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दीज इनटू लाइक डेसिमल, यानी कि पॉइंट के बाद दोनों में डिजिट इक्वल कर ली. यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3. अब ये हो गया 0.500.005. कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है नेचुरली. और इसको कंपेयर करना है कि और तरीका है, पहले आप इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए. तो ये 500 पड़ा जाएगा, ये 5. तो 500 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5. सो 0.5 is greater than 1/2%. So you can say 0.5 is greater than 1/2%. ये हो गया आपका आंसर विद एक्सप्लेनेशन. क्लियर हो गया आपको. अदरवाइज आप इसको भी 0.5 को अगर परसेंट में बदलते हैं तो ये परसेंट में क्या हो जाता है, ये हो जाएगा परसेंट में 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, अभी बताया 0.5 को क्या लिखा जा सकता है, 1/2. तो यू इन प्लेस ऑफ 0.5 यू विल राइट 1/2. ये 1/2 सिर्फ ये है, परसेंट में नहीं है. अब अगर इसको परसेंट में करना है तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा आपका, परसेंटेज. परसेंटेज हटता है तो अपॉन 100 और परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाई 100. और यहाँ पर क्या बन जाएगा, परसेंटेज. 2 से इसको काटा, ये कितना आ गया, 50. आंसर क्या हो गया, 50%. अब ये तो बना आपका 50% और ये कितना बना आपका, 0.5%. ठीक है, अब समझ में आ गया आपको कौन सा बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर. तो ये आपको सिर्फ आपको ऊपर वाला ही मेथड करना है, सिर्फ यहाँ तक आपको क्वेश्चन में करना है. ठीक है, ये क्लियर होगा आपको, यहाँ तक समझ में आ गया. मैंने बताया कि आप इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो. नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 कीजिए आप. व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 7 हियर. टेक आउट योर बुक. एक्सरसाइज 8A, पेज नंबर है आपका 123 एंड क्वेश्चन 7 इज हियर. फाइंड ईच परसेंट चेंज. ये सी है. ए है आपका 50 to 60
B 9 to 45 and C is 400 to 300 and D is 300 to 275। याद करो, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बताया था। अब यहाँ पर पहले से आपका जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, ये इंक्रीज होगा, तो आपको क्या निकालना है, परसेंट इंक्रीज। परसेंट बराबर इंक्रीज अमाउंट कितने से कितना बढ़ा, 60 से 50 से 60 हो गया, तो 60 माइनस 50, ये तो हो गया आपका इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपकी 50 और मल्टीप्लाई आप कर देंगे इसको 100 से और ये आपका आ जाएगा परसेंटेज में, इंक्रीज परसेंट निकल जाएगा आपका बढ़ा हुआ परसेंटेज में। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकालेंगे। 60 में से 50 माइनस करा आपका कितना आया, 10। ठीक है, 10 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज, ये कितना आ गया 50 टू जा और 10 टू जा 20%। 20% क्या हुआ आपका इंक्रीज, बढ़ गया। 50 से 60 बढ़ने का मतलब आपका 20% बढ़ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये करना है। यहाँ पर वैल्यू आपकी बी पार्ट में 9 to 45, यानी कि पहले 9 थी अब 45 हुई, क्या हुई, ये बढ़ गई। कितनी बड़ी है, तो इसमें भी इंक्रीज परसेंट निकालना है। क्या निकालना है आपको, इंक्रीज परसेंट। तो इंक्रीज वैल्यू कितनी होगी, 45 हो गई और कितने से, 9 से, तो 9 से 45 का बीच का डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी पहले आपकी 9 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 45 में से 9 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 6, 36 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज का सिंबल। 9 4 जा, ये 100 निकालते, सॉरी, 9 4 जा 36 और 4 मल्टीप्लाई 100 400, कितना हो गया ये 400%। ठीक है, ये 400% इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। इसी तरीके से सेम वे आप इसके की पार्ट करेंगे। फटाफट इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आप करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसके सी एंड डी। देखिए सी एंड डी पार्ट में, नाउ कम टू इट सी पार्ट, जिसमें 400 से 300 हुआ। 400 से 300 होने का मतलब पहले से वैल्यू कम हुई है, तो इसमें डिक्रीज हुआ। कितना हुआ, 400 माइनस 300 करेंगे 100, और 100 इस 400 का कितने परसेंट है, यानी कि डिक्रीज परसेंट निकालना आपको। सो यू विल राइट हियर डिक्रीज परसेंट। इक्वल डिक्रीज वैल्यू 400 माइनस 300, 400 में से 300 माइनस करे, कितने बचे 100, और ये 100, और ये कितने का ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आपकी 400, ये आपकी डिक्रीज, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 देन कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज, ये हो गया आपका। ठीक है, अब ये हो गया 100 अपॉन 400 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज, ये इससे कैंसिल किया, कितना हो गया 25%। 4 से इसको 25, सही है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट इसी तरीके से आप इसका डी पार्ट करेंगे। जब आप इसका डी पार्ट करेंगे
डी पार्ट में 300 टू 275, 300 से 275 वैल्यू माइनस हुई, कम हुई, कितनी कम हुई? 300 माइनस 275। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आपकी? 300 मल्टीप्लाई 100, देन दिस वन इज इन परसेंटेज। कितना बचा इसमें से इसे माइनस करा? 25 अपॉन 300 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज। ठीक है, 100 से आपने 100 बन जा 100, 100 3 जा हो गया 300। ठीक है, अब 3 से 25 को काटेंगे, 25 अपॉन 3% आपका आंसर आ गया। 3 8 जा 24 बचा 1, और ये 3 8 4 1/3%। क्या हुआ? ये डिक्रीज। क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए आप। कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज सम है आपका ये 8 क्वेश्चन। योर 8 क्वेश्चन इज, आई विल रीड द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आप ध्यान से सुनेंगे। द कॉस्ट ऑफ ए बुक वाज 350। एक किताब की कीमत 350 रुपए थी। ठीक है, द बुक सेलर गेव मी 20% डिस्काउंट। और पुस्तक विक्रेता ने मुझको 20% का डिस्काउंट यानी कि छूट दी। व्हाट अमाउंट डिड आई पे फॉर द बुक। मैं इस किताब के कितने पैसे मुझे दिए थे मैंने। ठीक है, अब इसकी आपको 350 क्या है? बुक की कॉस्ट थी। ठीक है, मार्क प्राइस कितना था बुक पर? बुक पर मार्क प्राइस क्या हुआ था? ₹350। और इस पर डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया हुआ है? डिस्काउंट परसेंट है 20% का। अब बुक मैंने कितने में खरीदी, जितने में उसने बेची, कितने रुपए में बेची, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो एसपी बराबर इसमें से इसका 20% माइनस करना है। एसपी कितने रुपए में बेची? ये बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू 350। सीधा हम अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो मार्क प्राइस में से माइनस कर देते हैं डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी। ठीक है, जितनी मार्क प्राइस में थी उसमें से इसका इतने परसेंट माइनस कर दिया जाता है। सीधा सीधा अगर आप इस सवाल को ऐसे ना करना चाहें, आप ये सोचिए 350 रुपए की किताब थी और 20% की छूट, तो 350 क्या है? इसकी 100% वैल्यू, और 20% इसकी लेस की जा रही है। डिस्काउंट में लेस करना, माइनस करना, छूट दी जा रही है। तो अब ये कितने परसेंट पर मिल रही है? जब 100% में से 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो हमको कितने परसेंट में मिल रही है? 100 माइनस 20 कितना हो गया आपको? 70%। यानी कि 70% पर आपको ये बुक मिल रही है। 70% पर जो बुक की प्राइस होगी वो कितनी होगी? और किसका 70%? इस मार्क प्राइस का। वही आपकी एसपी है। सीधा अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो एसपी इक्वल फॉर्मूला हो गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, जो भी डिस्काउंट परसेंट बन जाएगा 100 माइनस D% ऑफ किसका? एमपी का। अब यहां पर 100 माइनस करा तो आपका हो गया 100 माइनस कितना? 20, ये हो गया 80% ऑफ एमपी। ठीक है, 100 में से 20 माइनस किया, कितना हो गया? 80% ऑफ एमपी। यानी कि कितना है? मार्क प्राइस कितना है आपका? ₹350। ये आपको निकालना है। 80 अपॉन 100 परसेंटेज अपॉन 100 ऑफ बन गया मल्टीप्लाई ₹350। 0 1 0, एक इसकी और एक इसकी, दोनों कैंसिल कर दी। रुपीज कितना आ गया आपका? 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28, 280 रुपीज की किताब पड़ी। ठीक है, और अगर इस हिसाब से निकालते हैं तो भी देखिए आप एमपी कितना है आपका? 350 माइनस कर सकते हैं 20% ऑफ, परसेंटेज क्या बन जाएगा? अपॉन 100, ऑफ बन गया मल्टीप्लाई ऑफ ₹350। एक ये माइनस कर दिया ₹350 माइनस 35 टू जा कितना हो गया? 70।
ठीक है, इसमें से इसे माइनस कीजिए, कितने रुपए बच जाएंगे आपके? 0। 15 में से 7 गए 8 और यहाँ 2। चाहे आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कोई सा भी आप मेथड से इसको कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, दोनों तरीके से नोट कर लीजिए। Now come to next question, question number 9। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 9। जॉन पेड ₹2100 for a sweater that was 30% off what was the original price। जॉन ने 2100 2100 रुपए जिन्हें कहते हैं, वो एक स्वेटर के लिए पे किया दिया जिस पर की 30% की 30% की ऑफ था, यानी कि छूट थी, डिस्काउंट था। ओरिजिनल प्राइस क्या होगी स्वेटर की, यानी कि मार्क प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मार्क प्राइस एक ही बात है। ओरिजिनल प्राइस जो है वो आपको पूछा है, ये पूछा है स्वेटर का, और इसको बेचा कितने का गया, एसपी कितनी थी इसकी, कितने रुपए बेच दिया, जितने में उसने बेचा उसने खरीद लिया कितने रुपए में, 2100 रुपीज में। ठीक है, और डिस्काउंट कितना मिला था इसको, ये दे रखा है आपका 30%। अभी मैंने आपको बताया था कि 100% वैल्यू थी ये, और 100 में से 30% जो है उसकी माइनस कर दी, तो कितना बच गया 70%। तो ये वैल्यू 70% है किसकी, इस ओरिजिनल वैल्यू की। ठीक है, तो 100 माइनस 30 कितने परसेंट ऑफ ओरिजिनल वैल्यू बराबर है कितने, जितने में उसने बेची, कितने रुपए बेची, खरीदी है 2100। ये है। अब आपको ये पूछा है, तो अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 100 माइनस 30 कितना हो गया 70% ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में ओपी लिख दूं मैं ओरिजिनल प्राइस का, ओपी जो आपसे पूछा है इक्वल है ₹2100। 70% क्या बन जाता है आपका, अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस इक्वल ₹2100। ठीक है, अब आपको ये निकालना है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो 0 से 0 कैंसिल भी कर लिया आपने, यहाँ पर 10 से इनको काट लिया, 10 7 जा 10, 10 जा 100, 10 कहाँ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 7 बिलो में। तो ओरिजिनल प्राइस इक्वल ₹2100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 7, ये इधर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इतना तो आपको पता है। तो जो अपॉन में है वो कहाँ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा अपॉन में डिवाइड में। 7 3 जा 2100 और 300 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, ₹3000। ये हो गया आपका आंसर, ओरिजिनल वैल्यू। आया समझ में आपको, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ए कैन, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 10। ए कैन ऑफ soup had a can of soup had 480 mg of sodium per serving. The sodium was reduced to 360 milligram per serving so that the soup could be advertised as low sodium. What was the
चेंज इन सोडियम कंटेंट। इसका मतलब है एक सूप के अंदर पहले 480 मिलीग्राम जो है वो सोडियम था, वो पर सर्विंग के हिसाब से जो सर्व किया जाता है उसमें प्रत्येक सर्विंग में 480 मिलीग्राम सोडियम की मात्रा थी सूप के अंदर। अब उसको रिड्यूस करके कम करके कितना कर दिया गया, पर सर्विंग में 360 mg कर दिया गया। अब पूछा गया है जो लो सोडियम को एडवर्टाइज करने की वजह से, अब पूछा गया है कि इसमें कितना परसेंट जो है वो सोडियम जो है वो चेंज हुआ है। चेंज पहले बताइए, बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, कहां से कहां हुआ, पहले कितनी वैल्यू थी, अब सोडियम पर सर्विंग, चेंज लिख दो सीधा, है चेंज इन सोडियम, ये आपको गिवन है पर सर्विंग। दिस वन इज इक्वल टू 480 mg से आपका हो गया है कहां पर, 360 mg पर। अब आप बताइए यहां से यहां होने का मतलब, पहले 480 था अब 360 हुआ, पहले से क्या हुआ आपका कम, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज। दिस वन इज डिक्रीज। अब आपको डिक्रीज परसेंट निकालना है। अब डिक्रीज परसेंटेज में निकालना है, वो कितना हुआ, ये किसके इक्वल होता है, डिक्रीज अमाउंट, अभी फॉर्मूला बताया था, डिक्रीज अमाउंट कितना हुआ 480 से कितना हो गया 360 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आपकी 480 मल्टीप्लाई 100 और ये बन गया आपका परसेंटेज में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 480 में से 360 माइनस कीजिए, कितने हो गए 0, 8 में 6 क्या 2, 4 में से 3 क्या 1 अपॉन 480 मल्टीप्लाई 100 एंड हियर इज द परसेंटेज सिंबल 0, 12 1 जा 12, 4 जा और 4 से 125 जा, ऐसे कैंसिल किया हमने, काटना समझ में आ रहा है, 124 जा सीधा और 4 से 425 जा 100 होता है, 25% क्या है ये आपका डिक्रीज। ठीक है, आया समझ में, 25% इसका डिक्रीज हुआ है सोडियम का। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। नाउ कम टू द 11th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। नाउ अगेन आई रीड द क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, बुक पर फिंगर रखिए और अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए पर्सन इंश्योर गुड्स इन हिज हाउस valued at ₹5 lakh at the rate of 5%. What amount premium does he pay? एक आदमी जो है वो अपने जो मकान की जो कीमत है जिसकी 5 लाख रुपीस कीमत है, उसको जो है उसका इंश्योरेंस कराता है कितना 5% के रेट के हिसाब से। तो बताओ उसका एनुअल प्रीमियम जो है वो उसको कितना पे करना होगा। तो एनुअल प्रीमियम बता रखा है कि कितना देना है, 5% किसका, उसकी जो टोटल वैल्यू है 5 लाख उतने का 5% देना है। तो आपको ये निकालना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि 5 लाख का 5% कितना होता है, यही उसका प्रीमियम है। तो अब आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा करके। योर क्वेश्चन नंबर 11 इज, क्या फाइंड आउट करना है, योर क्वेश्चन नंबर 11 according to क्वेश्चन के अनुसार क्या पूछा गया आपसे, एनुअल प्रीमियम, पर्सन पे एनुअल प्रीमियम
कितना देगा वो? 5% ऑफ 5 लाख, 5% देगा कितने का? 5 लाख का। अब इसको आप फाइंड आउट करेंगे 5% कितना होता है 5 लाख का। देखिए इधर परसेंटेज क्या बन जाएगा आपका? अपॉन 100 ऑफ क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। और ये 5 लाख को क्या, 5 के बाद कितनी जीरो? 5 जीरो। 1 लाख में कितनी जीरो होती है? 5 जीरो। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 और ये हो गया लाख। अब इसको आपको सॉल्व करना है, किया जाएगा उसका प्रीमियम किसमें? रुपीज में। ठीक है, 20 100 से इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 0 0 0, ये हो गई 3 और 5 5 जा 25। आंसर आ गया ₹25,000। ये हो गया उसका एनुअल प्रीमियम। आया क्वेश्चन समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, come to the next question. Your question number 12. The custom duty on an item is 33 whole 1/3% of its value. कस्टम ड्यूटी जो है एक जो आइटम पर वो कितनी दी है उसकी कीमत का 33 होल 1/3%. What is the duty of the if the item is worth ₹55,100? उस आइटम पर कस्टम ड्यूटी कितनी होगी जिसकी कीमत जो है वो 5,100 रुपये 5,100 रुपीज है। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। According to question, custom duty इक्वल कितनी है? 33 होल 1/3% ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम कितनी है? ये आपको वैल्यू ऑफ आइटम कितना दिया हुआ है? 5,100। तो ये हो जाएगा, इसको खोल लीजिए, 33 3 जा 99 और 100 100/3% ऑफ ₹5,100। ये आपको सॉल्व करना है। 100/3 एज इट इज रहेगा, परसेंटेज क्या बन जाएगा? अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई ₹5,100। ये 100 से 100 कैंसिल किया, 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 बचा 2, 3 7 जा 21 0 0 ₹1,700। दिस इज योर आंसर। ये हो गई कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जल्दी से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 ध्यान से सुनिए। अब आउट ऑफ 3,000 कैंडिडेट्स हु अपीयर्स फॉर एन एग्जामिनेशन 92% पास, हाउ मैनी पास? एक एग्जाम में 3,000 कैंडिडेट अपीयर हुए और उसमें से 92% पास हो गए। पास होने वाले कैंडिडेट कितने थे वो पूछा है। तो पास कैंडिडेट आपका क्वेश्चन नंबर है ये 13। पास्ड कैंडिडेट कितने होंगे? इक्वल होंगे कितने परसेंट बताया था? 92%। ये पेन चेंज कर दो, 92% ऑफ कितने थे? 3,000। टोटल कैंडिडेट कितने थे? 3,000।
ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 92 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3000, ये आपको फाइंड आउट करना है। टू जीरो 100 से इसको काटेंगे तो 30 टाइम्स जाएगा, 30 बचेगा आपका। 92 से 30 को मल्टीप्लाई कर दिए, 0 और 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ये हो गए इतने कैंडिडेट्स जो उसमें एग्जाम में क्या हुए, पास हुए। पास बिंदु पास कैंडिडेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए आप। Here's the next question number 14. A microwave is sold for rupees 7,600 after allowing a discount of 5%. What is market price? एक माइक्रोवेव जो है वो 7,600 रुपए का बेचा गया, कब? उसका 5% डिस्काउंट देने के बाद। पूछा है उसकी मार्क प्राइस कितनी थी, कितना रुपए का उस पर टैग लगा हुआ था, आपसे ये पूछा है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन सॉल्यूशन 14 क्वेश्चन का। एमपी आपसे पूछी है क्वेश्चन नंबर 14। एमपी माइक्रोवेव की आपसे पूछी है। एसपी दी हुई है आपको, कितनी इसकी, कितने रुपए में बेचा गया, 7,600 रुपए का। ठीक है, 7,600 का, और डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया गया इस पर, 5% का। ठीक है, अभी आपको मैंने पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन कराया था। 100% जो मार्क प्राइस थी उसका 5% डिस्काउंट देने के बाद ये इतने रुपए का मिला, तो 100% वैल्यू ये थी और ये उसकी 5% कम है, यानी कि 100 में से 5 माइनस करो तो कितना, 95%। 95% वैल्यू ऑफ दिस मार्क प्राइस की ये है। तो आप सीधा लिख सकते हैं 100 माइनस 5%, ऐसे भी कर सकते हैं 100 माइनस 5% ऑफ एमपी इक्वल कितना है, ₹7,600, जो इसकी एसपी है। ठीक है, आ गई समझ में बात। तो अब आपको एमपी पूछिए तो एमपी क्या से निकालेंगे, ये हो गया आपका 95% क्या बन जाएगा अपॉन 100 ऑफ एमपी को एमपी रखिए, और मार्क प्राइस जो आपसे पूछा है ₹7,600। ये फाइंड आउट करना है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, 95 कहाँ जाएगा, नीचे अपॉन में, यानी कि इसका कर देंगे हम इधर ले जाकर रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई। 7,600 और 95 अपॉन 100 का रेसिप्रोकल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया अपॉन 95। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे, पहले किससे काट दिए, 5 से, 5 बन जा 5 बचा 4, 5 9 जा 45, इधर 5 से इसको काट दीजिए, 5 2 जा 10, 0, चलो 19 बन जा 19 और 19 4 जा, ये हो गया आपका इतना 76। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 10 2 0 3 0 1 2 3 और 2 4 जा 8, 8,000 आपका आंसर आ गया मार्क प्राइस किसकी, माइक्रोवेव की। यही आपसे पूछी थी। सो एमपी मार्क प्राइस फुल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ में रहे होंगे, ये इसका आंसर है मार्क प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ₹8,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 15। ध्यान से सुनिए 15 क्वेश्चन। एक फुटबॉल टीम वॉन 8 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम ने 8 मैच जीते जितने उन्होंने कुल मैच खेले उनमें से। ठीक है, अब अगर ये जीतने विन परसेंट इज 32, अगर ये जीतने वाले मैच जो है वो 32% है, तो हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, उन्होंने कुल कितने मैच खेले, टोटल
टोटल मैचेस आपसे पूछा है, टोटल मैच प्ले है। ये आपसे पूछा है। और विन मैचेस, जीतने वाले मैचेस कितने दे रखे हैं? कितने मैचेस हो गए इसमें? 8। और विन परसेंटेज में कितना दे रखा है? 32%। अब आपको ये निकालना है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे? पे अटेंशन हियर, you have given 32% ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपकी क्वेश्चन रहती है 32% ऑफ टोटल मैचेस। टोटल मैच को मैं टीएम कर दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इक्वल कितना है? ये 8। 32% कुल मैच का जो उसने जीते वो कितने के बराबर है? 8 मैचेस के। तो अब टोटल मैचेस आपसे पूछे हैं, तो 32% का मतलब क्या हो जाएगा? अपॉन 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल मैचेस इक्वल 8। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल इधर चला जाएगा, टोटल मैचेस प्ले इक्वल 8 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 32। 8 4 जा 32 और 4 25, आ गए 25 मैचेस जो उन्होंने कुल खेली। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अब आपका, ध्यान से सुनिए। ड्यूरिंग ए सेल ऑल आइटम्स आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%। एक सेल के दौरान सभी जो आइटम्स हैं उस पर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। What would be the sale price of the following? अब इन सब की सेल प्राइस पूछी है, मार्क प्राइस गिवन है और आपको सेल प्राइस पूछी है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कितने परसेंट की छूट मिल रही है हर एक चीज पर? 30% की। देखिए यहाँ पर इसके कुछ पार्ट्स हैं अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्काउंट परसेंट आपको कितना दे रखा है? 30%। ठीक है, ए पार्ट है, एमपी है शर्ट की। ए शर्ट मार्क रुपीज कितनी दे रखी है? एमपी रुपीज 960। और आपसे इसकी एसपी पूछी है। एसपी इक्वल 30% की छूट मिलेगी तो कितने पर मिलेगी? 30, इसके 100 में से 30 माइनस कर दो, कितना? 70%। 100 माइनस 30% ऑफ कितने का? रुपीज 960। कितने रुपए में मिलेगी? ठीक है, 30% की छूट, 30% माइनस हो जाएगा तो 70% में मिलेगी। किसका 70%? 960 का। सीधा आप ये निकाला, कितना हो गया? 70% क्या हो जाएगा? अपॉन 100 मल्टीप्लाई रुपीज 960। 1 ये दोनों कैंसिल, 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 9 जा 63 और 4 67। ये हो गया इसका आंसर। कितने रुपए में आपको वो शर्ट मिलेगी? 672। सेम वे अब आप इसके बाकी पार्ट हैं। बी, इसमें है आपका ए पेयर ऑफ शूज जिसका मार्क प्राइस है 870। ठीक है, एमपी कितनी दी हुई है शूज की? 870। इसमें भी बिल्कुल सेम करेंगे, एसपी बराबर हो जाएगी शूज की, ये भी इतना ही हो जाएगा। 100 माइनस 30 सीधा डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, 70% ऑफ 870। ये आपको फाइंड आउट करना है, खुद कर लेंगे आप इसको। सी पार्ट देखिए इसका। अब आपको अब ये समझ में आ रहा है 70 कहाँ से आया? 30% की उसको छूट मिल रही है तो कितने में मिलेगा? 100 में से 30% की छूट मिली तो 100 माइनस 30, 70% किसका? इसका। डायरेक्ट निकालना आपको। ठीक है, अब सी में है जैकेट जिसका मार्क प्राइस है 44,500। यहाँ पर एमपीसी में दी हुई है आपको रुपीज
4500 और SP फाइंड आउट करनी है अगेन 100 माइनस 30% ऑफ ₹4500 70% का मतलब अपॉन 100 मल्टीप्लाई ₹4500 दोनों जीरो एक इसकी और एक इसकी कैंसिल और 700 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 7 4 जा 28 और 3 31 ये हो जाएगा इतने रुपए का। अब इसके बाकी सारे क्वेश्चंस एक ही छोड़ा है मैंने आपके लिए, चलो इसको भी करो। 70/100 मल्टीप्लाई ₹870 1 ये कैंसिल हो गया। 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4 7 8 जा 56 और 4 60 ये हो गया ₹609 आंसर हो गया। आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट 8A। आप अच्छे से इनको पहले प्रैक्टिस कॉपी में फिर फेयर कॉपी में सॉल्व कीजिए। ओके।